उदासी माने सीता 14 वर्ष राम वनवासी, माने सीता राम के साथ लक्ष्मण सीता के साथ राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राम जी तैयार हुए, बलकल वस्त्र धारण करके पूरा अवध देख रहा है। माता कौशल्या के नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है। राम जी अकेले यहाँ पर तैयार होकर के चलने लगे, राम अकेले। सीता जी को जब मालूम पड़ा कि मेरे प्रभु जा रहे हैं, माता सीता ने चरणों में आकर के वंदन किया, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम ने कहा, बोले माता ने मुझे वनवास दिया है, आपको थोड़ी दिया है। आप तो महल में रहो, माँ के साथ रहो, माँ की सेवा करना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। सीता जी ने कहा, बोले प्रभु मेरा तो सर्वस्व आप हैं, आपके अलावा कौन भला मेरा है। मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था और कहा था कि पति के अनुकूल आचरण करना, पति की सेवा करना तन मन से। मैं आपके साथ ही चलूंगी, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। अगर आप आग्रह करके अगर मुझे यहाँ पर छोड़ करके भी जाओगे तो ध्यान रखना प्रभु मेरा शरीर यहाँ पर अयोध्या में पड़ा रहेगा, प्राण तो मेरे तुम्हारे साथ ही निकल करके चले जाएंगे। माता कौशल्या कहने लगी, राम सीता का प्राण तुम्हारे साथ जाए, सीता का शरीर अयोध्या में पड़ा रहे, इससे क्या फायदा। सीता जी को भी आज्ञा दे। सीता जी को भी माता कौशल्या ने जाने की आज्ञा दी। माता सीता भी तैयार, राम जी भी तैयार हो गए। भरत जी दौड़े दौड़े आए, रोते हुए आकर के चरणों में गिर गए, भैया मैं तुम्हारे बिना इस अयोध्या में नहीं रह सकता, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण कैसी बात करते हो, भरत भी नहीं है, अभी शत्रुघ्न भी नहीं है यहाँ पर, तुम भी मेरे साथ चलोगे। पिता की स्थिति खराब है, अयोध्या की इस राज्य को देखने वाला कौन होगा, तुम तो कम से कम ठहर जाओ। बोले भैया मैं नहीं ठहर सकता। अंत में कहा, बोले ठीक है तुम जाओ, आज्ञा ले आओ माँ से। और माँ के पास सुमित्रा के पास लक्ष्मण जी महाराज गए आज्ञा लेने के लिए। ध्यान देना, सुमित्रा के जीवन का त्याग देखो। सुमित्रा माँ ने देखा लक्ष्मण को, लक्ष्मण क्या बात है माँ, राम के साथ राम जी जा रहे हैं, जाना चाहता हूं, आज्ञा लेने के लिए आया हूं। सुमित्रा माँ ने कहा, बेटा मैं तुझे डर किस बात का, तुझे ये लग रहा है कि मैं तुझे रोकूंगी। अरे तेरे ये मांगने पर तो और मुझे प्रसन्नता हो रही है। रघुपति भगत जास सुत होई। अरे जिसका बेटा भगवान का भक्त बने, राम की सेवा करने का अनुरागी बन जाए, उसकी माँ के लिए तो इससे बड़ा खुशी की बात और क्या हो सकती है। और आज सुमित्रा माँ ने कहा, बेटा एक बात मैं कहती हूँ, एक बात ध्यान रखना, आज से मैं तेरी माँ नहीं तो तात तुम्हारे मात वैदेही, पिता राम सब भात सने।
से तुमको ऐसा लगेगा नहीं कि तुम माता पिता से दूर हो। आज से तुम्हारी माता वैदेही है, सीता है, और तुम्हारे पिता राम है। हृदय प्रफुल्लित हो गया और उर्मिला को मालूम पड़ा, देखो एक एक पात्र का कितनी बड़ी तपस्या, कितना बड़ा त्याग है। लक्ष्मण जी को लगा कि उर्मिला से अगर मिलूंगा, उर्मिला है पत्नी, और पत्नी का कर्तव्य होता है पति को रोक ले, क्योंकि उसका अधिकार है। अगर मैं उर्मिला के पास गया और उसने अपने अधिकार के बल के ऊपर अगर मुझे महल में रोका, और मैं अगर रुका तो भी गड़बड़ है, और उर्मिला की अगर बात को नहीं माना तो भी उसके दिल को कष्ट पहुंचेगा। ध्यान रखना। तो लक्ष्मण जी उर्मिला से बिना मिले चुपचाप दबे पैर जैसे ही माता के कक्ष से निकल करके बाहर चलने लगे तो आहा, उर्मिला तो आरती की थाली सजा करके खड़ी है। आरती की थाली, दीपक जल रहा है, रोली चंदन रखा हुआ है। मन हो उर्मिला विचार करती, आज मेरे पति राम की सेवा के लिए जा रहे हैं, मैं क्यों रोकूंगी? मैं उनका तिलक करके रोकूंगी, उनकी आरती करके उनको भेजूंगी। आज उर्मिला को देखा लक्ष्मण जी ने, मन में विचार करते हैं, उर्मिला इसको किसने बता दिया कि मैं जा रहा हूं, कहीं रोक न ले। और उर्मिला ने कहा, स्वामी मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगी। उर्मिला ने तिलक लगाया, आरती की है लक्ष्मण जी की। उर्मिला ने चरणों में प्रणाम किया। माता सुमित्रा भी आ गई। सुमित्रा ने कहा, बेटा लक्ष्मण, तन मन से तू सेवा करना अपने भैया राम की और सीता की। एक बात और ध्यान रखना, कभी स्वप्न में भी तेरे अंदर राम के प्रति या सीता के प्रति कोई द्वेष भाव की दृष्टि नहीं आ जाए। कभी स्वप्न में भी तू कभी उनके बारे में गलत मत सोच लेना। लक्ष्मण जी ने कहा, मां ये स्वप्न आता कब है? बोले बेटा जब सोता है तब आता है। आज लक्ष्मण जी ने माँ के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि माँ अगर सोने के बाद, भाई जागृत अवस्था में तो मैं रोक सकता हूँ अपने आप को, लेकिन सोने के बाद मेरे बस की बात नहीं होती। तो शायद कहीं मैं सो गया और सोने के बाद मेरे मन में कोई ऐसा विचार आ गया, माँ आज मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, आज से 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा ही। सोऊंगा ही नहीं। 14 वर्ष तक की कठोर प्रतिज्ञा ले ली लक्ष्मण ने। दौड़े दौड़े आए लक्ष्मण जी राम के पास। राम जी ने कहा, आज्ञा ले आए। लक्ष्मण जी बोला, मैं गया कहाँ था, कहाँ भेजा था? राम जी ने कहा, बोले माता पिता के पास। लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं, एक गलती तो हो गई, दूसरी गलती नहीं करना चाहता। तो राम जी ने कहा, बोले तुम्हें गया था, पूछने के लिए गया था। क्या पूछने गए थे लखन? यही पूछने गया था कि माता पिता कौन है, कौन है, पता लगा आपको? बोले हाँ बिल्कुल पता लगा। आज्ञा लेने नहीं गया था। बोले तो कहाँ गए थे? बोले ये पता लगाने गया था कि मेरे माता पिता हैं कौन। पता लगा? बोले बिल्कुल लगा। क्या पता लगा? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे पता लग गया, माने मुझे बता दिया, तात तुम्हारे माँ तो वैदेही, तुम्हारी जो माता है वो वैदेही है आज से, और पिता राम सब भांति सनेही, तुम्हारे पिता राम हैं। तो आज्ञा जब लेने नहीं गया था, पता करने गया था, आज्ञा तो अब ले रहा हूँ, आशीर्वाद तो मैं अब ले रहा हूँ। चरणों में गिर गए लक्ष्मण। कहा भैया अब मुझे साथ में ले चलो।
और लक्ष्मण जी भी साथ में हुए। वर्णन आता है पूरा अवध, आज अवध के ऊपर उदासी का ये पहाड़ टूट पड़ा, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राम सीता लक्ष्मण तीनों तपस्वी का वेश धर के आज जैसे ही महल से बाहर निकले, आज पहली बार अयोध्या वासियों ने राम के इस रूप का दर्शन किया। फूट फूट करके अयोध्या वासी रोने लगे। दशरथ जी महाराज की दशा बिगड़ रही है। सुमंत ने जाकर के जल के छींटे लगाए। सुमंत से कहा, दशरथ जी महाराज ने, सुमंत एक काम कर दो, राम नहीं मानेगा, मुझे पता है राम मानने वाले नहीं हैं, इसलिए आप ऐसा करो 14 दिन तक रथ में बिठा करके जंगल में घुमा करके राम को ले आना। कैकेयी का भी वचन पूरा हो जाएगा, राम की भी प्रसन्नता हो जाएगी, इसलिए आप सुमंत जाओ। सुमंत आए हैं, रथ पर बिठाला राम सीता लक्ष्मण को, और जैसे अयोध्या से चलने लगी, सारी अयोध्या के पुरुष नर नारी बच्चे सब राम जी के रथ के पीछे पीछे हो लिए। राम देखते हैं भैया लक्ष्मण, ये पूरी अयोध्या का वनवास जैसी स्थिति हो गई है, अगर सारा अयोध्या खाली हो जाएगा, सारे अयोध्या के वासी वनवासी हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत मना किया, सबको वापस बार बार करने का सोचा, लेकिन नहीं माने कोई भी। वर्णन आता है, विधि ना तेरे